दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। दोस्तों आज हम लोग इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुरू की थी? दोस्तों ऑप्शन है नील और अफीम, कपास, काफ़ी और गन्ने, रबर, काफ़ी और कपास, तंबाकू, कपास और गन्ना। दोस्तों राइट आंसर कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर नील और अफीम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, मुमताज महल, शाहजहां। दोस्तों इसका राइट आंसर सिकंदर लोदी। दोस्तों पानीपत में बाबर ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? दोस्तों ऑप्शन है 1526, 1530, 1543, 1494। दोस्तों इसका राइट आंसर 1526। नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? दोस्तों नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमर सिंह, शंकु, वररुचि, कालिदास। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर कालिदास। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्तों पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है राजगृह, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर राजगृह। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोध गया, श्रावस्ती, सारनाथ, वैशाली। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर सारनाथ। दोस्तों बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। गुप्त काल के दौरान भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? दोस्तों गुप्त काल के दौरान भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? हेनसांग, फाहियान, आईचिंग, लीशियू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी फाहियान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राजा अशोक किसके पुत्र थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे? दोस्तों आंसर है ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकेंड, बिंदुसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर बिंदुसार। कुजुल कटफिशस किस वंश का राजा था? दोस्तों कुजुल कटफिशस किस वंश का राजा था? ऑप्शन है कुरुश वंश, चंद्रवंश, कुषाण वंश, औलिकारा वंश। दोस्तों इसका राइट आंसर कुषाण वंश। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कलिंग युद्ध 261, 263, 232, 240। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर 261 ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? दोस्तों सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन है आपके वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंटों से बनी इमारतें, प्रशासनिक प्रणाली। दोस्तों इसका महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंटों से बनी इमारतें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक,
बुद्ध धर्म संघ, सत्य अहिंसा करुणा, शैल समाधि संघ। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, बुद्ध धम्म संघ। 1907 में सूरत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष, लाला लाजपत राय। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। दोस्तों इसका राइट आंसर रास बिहारी घोष। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है आपके 1911, 1913, 1924, 1921। दोस्तों इसका राइट आंसर 1911 में। निम्न में से कौन 1916 में प्रारंभ हुए इंडियन होम रूल आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, 1 और 3 दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है लाला लाजपत राय इंडियन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे, इसलिए इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज व्यवस्था के पहले प्राचार्य कौन बने? तो दोस्तों ऑप्शन है आपकी अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, के मित्रा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कृपया बताएं। दोस्तों इसका राइट आंसर अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ऑप्शन है आपके 1911, 1909, 1907, 1905। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताएं। दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। उस वायसराय का नाम बताएं जिसने वर्ष 1931 में नई दिल्ली का भारत की नई राजधानी के रूप में उद्घाटन किया? दोस्तों 1931 में। दोस्तों ऑप्शन है आपके लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड इरविन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड इरविन। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है आपके 1900, 1890, 1905, 1911। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1905। निम्न में से किस वर्ष में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था? दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1914, 1913, 1915, 1916। दोस्तों इसका राइट आंसर 1916। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है आपके ढाका, लखनऊ, लाहौर, कलकत्ता। दोस्तों इसकी स्थापना ढाका में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों लखनऊ समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 1915, 1917, 1916, 1906। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1916, ऑप्शन नंबर 3। पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉन्टेग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्द बताएं। दोस्तों इसका राइट आंसर लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर का आयोजन किया था? ऑप्शन है आपके आचार्य पी। निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने
जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1943 के मध्यरात्रि को संसद को संबोधित किया था? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर 3। व्यक्तिगत सत्याग्रह के एक भाग के रूप में सत्याग्रह को प्रस्तावित करने वाले दूसरे राष्ट्रवादी नेता कौन थे? दोस्तों इस ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों दूसरे राष्ट्रवादी नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, पहले आचार्य विनोबा भावे थे, इसलिए राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप सही राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रवाद एक कुलीन घटना थी, वकीलों और डॉक्टरों और जमींदारों की एक रचना थी। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, लॉर्ड कर्जन, सर सैयद अहमद। दोस्तों इसका राइट आंसर महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया? दोस्तों इसका राइट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर ए। स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान, रोलेट एक्ट का विरोध के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन के दौरान हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? ऑप्शन है आपके नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्णराज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हैदर अली। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन राष्ट्रवादी नरम दलीय थे? आपके ऑप्शन है अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। दोस्तों नरम दलीय कौन थे? तो इस फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि 2 और 3। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। 2 और 3 फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन थे? नरम दलीय थे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, थियोडोर बेक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लॉर्ड डफरिन। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों इसका राइट आंसर जेबी कृपलानी। 1893 में तिलक ने किससे प्रेरणा लेकर गणपति उत्सव को एक सार्वजनिक समारोह में परिवर्तित कर दिया? ऑप्शन है आपके मुस्लिम का ईद त्यौहार, मुस्लिम का मुहर्रम त्यौहार, बंगाल की दुर्गा पूजा, योम किपुर का त्यौहार। तो इसका राइट आंसर मुस्लिम का मुहर्रम त्यौहार से प्रेरणा लेकर गणपति उत्सव को एक सार्वजनिक समारोह में परिवर्तित कर दिया।
ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में सार्वजनिक निर्देश पर सामान्य समिति को किस संदर्भ में जाना जाता है? ऑप्शन है रेलवे, शिक्षा, व्यापार, विदेश नीति। तो इसका राइट आंसर शिक्षा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन है नागापट्टिनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया? ऑप्शन है 1878, 1858, 1868, 1888। तो इसका सही आंसर 1858। किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन है नगर नियोजना, पुलिस सुधार, शिक्षा में सुधार, व्यापार का सुधार। तो इसका राइट आंसर नगर योजना। स्थायी बंदोबस्त शायद ही कभी अन्य क्षेत्रों के लिए बढ़ाया गया था, क्योंकि ऑप्शन है आपके 1810 के बाद कृषि मूल्यों में वृद्धि ने फसल के मूल्य में वृद्धि की, जबकि स्थायी बंदोबस्त ने राज्य के हिस्से में वृद्धि को रोक दिया। रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांतों ने नीति निर्माताओं को प्रभावित किया। राज्य ने रैयत के साथ सीधे समझौता करना पाया या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को किसने हराया था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो इसका राइट आंसर बाबर। गुलाम वंश के किस शासक को बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन बलबन। दोस्तों इसका राइट आंसर गियासुद्दीन बलबन। मध्यकालीन भारत में सरजामी प्रणाली क्या थी? सरजामी प्रणाली। तो ऑप्शन है आपके पंजाब में धार्मिक संप्रदाय, मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली, टीपू सुल्तान की सैन्य रणनीति। मध्यकालीन भारत में सरजामी प्रणाली क्या थी? ऑप्शन है पंजाब में धार्मिक संप्रदाय, मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली, टीपू सुल्तान की सैन्य रणनीति, मुगलों के अधीन राजस्व प्रशासन। तो इसका राइट आंसर मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है थियोसोफिकल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, युवा बंगाल आंदोलन। तो इसका राइट आंसर युवा बंगाल आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? ऑप्शन है आपके ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला, पंचमहल। तो इसका राइट आंसर पंचमहल। मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा पूरा किया गया? ऑप्शन है आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जहांगीर, कुतुब शाही, औरंगजेब। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो इसके अनुसार 3 ऑप्शन नंबर डी। भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके नयनार, वली, बोधिसत्व, अलवार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर नयनार। घोड़ों को दागने की प्रथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है बाबर, बलबन, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। पांड्य वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है आपके द्वार समुद्र, गया, कांचीपुरम, मदुरई।
तो इसका राइट आंसर मदुरै। पुष्टि मार्ग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का संस्थापक ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, बाबर। दोस्तों इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबर की सेना के कमांडर इन चीफ संगर खान किस युद्ध में पराजित हुए? ऑप्शन है आपके खानवा की लड़ाई, जालोर की लड़ाई, बयाना की लड़ाई, चित्तौड़ की लड़ाई। दोस्तों इसका राइट आंसर बयाना की लड़ाई। अकबर के दीन-ए इलाही को उसकी मूर्खता का स्मारक कहा गया था, ज्ञान का नहीं। किस लेखक ने कहा था? ऑप्शन है बदायूनी, विसेंट स्मिथ, बर्नी इब्न बतूता। दोस्तों इसका राइट आंसर विसेंट स्मिथ। मुगल काल में एक कृषक ने अपनी भूमि पर निम्नलिखित में से किस अधिकार का आनंद लिया? ऑप्शन है आपके केवल बंधक का अधिकार, बेचने और उपहार का अधिकार, बंधक और उपहार का अधिकार, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर केवल बंधक का अधिकार। तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन सा साम्राज्य था? ऑप्शन नंबर 1 विजयनगर, 2 चोल, 3 मौर्य, 4 गुप्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर विजयनगर। बहमनी राज्य किसके शासन में सबसे शक्तिशाली था? तो बहमनी राज्य महमूद गवन के शासन में सबसे शक्तिशाली था। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी अकबर ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके भारतीय चिकित्सा पद्धति के जनक, भारतीय सर्जरी के जनक, भारतीय परिस्थिति के जनक, भारतीय पेलियो बॉटनी के पिता। दोस्तों इसका राइट आंसर भारत सर्जरी के जनक, ऑप्शन नंबर बी।